श्री भगवती पीताम्बराय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सौवर्णां सन संस्थितां त्रिनयनां पीतांशु कोलासिनीं हेमाभंगरुचिं शशांकमुक्ता सचंपक हस्ते मुद्गर पास वज्रदशनाशं बिभर्ति भूषणे व्याप्तांगी बगलामुखी त्रिजगतां स्तंभनी चिंतये। ओम अम्बा सांभवी चंद्रमौलि रमला पर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्री राजराजेश्वरी श्री राजराजेश्वरी श्री राजराजेश्वरी। प्रिय भक्तों, प्रिय दर्शकों, जय श्री राम, जय मां बगलामुखी, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। आज बड़ा ही एक विचारणीय विषय मन में बार बार आता है। अक्सर प्राय देखा जाता है भगवती के इस पावन दिव्य दरबार से बहुत लोग जुड़े हैं और सबकी मनोरथ करीब करीब भगवती पूर्ण करती है और जिनके नहीं करती देर सवेर उनके भी करती है। कहने का भाव, जो भक्त जैसा भाव लेकर आता है, पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, ईमानदारी और निष्ठा के साथ, उसका कार्य भी ठीक उसी प्रकार पूर्ण होता है। अक्सर मैंने देखा है जब हम किसी नए साधक का, नए शिष्य का चयन करते हैं, हम किसी को अभी मंत्र दीक्षा के द्वारा और कोई नया अपना शिष्य तैयार करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर होता क्या है कि जिस व्यक्ति को मंत्र दीक्षा दी जाती है या जिसको भी मंत्रों के अधीन हम करना चाहते हैं या जिसको भी भगवती के नाम से जोड़ना चाहते हैं, कुछ समय बाद वो व्यक्ति, कह सकते हैं अपनी आत्मविश्वास की कमी के कारण, वह उस अपनी साधना को धीरे धीरे विराम दे देता है, किसी भी तरह इसको पूर्ण नहीं करता। और फिर उनका जो भाव होता है, वह भाव होता है कि हमारे द्वारा जो ये यज्ञ अनुष्ठान या मंत्र जाप हमको फलीभूत नहीं होता है और इससे हमेशा उल्टा होता है। ऐसी गलत धारणाएं उसके दिमाग में आ जाती हैं। पूरी बात कहता हूँ आपको, बड़े प्यार से ध्यानपूर्वक सुने। 5-7 मिनट की जो भी वीडियो है, इसको बड़े ढंग से सुने। इसका मुख्य कारण क्या है, इस तरह की बातें कौन व्यक्ति करता है, क्यों करता है, किस लिए करता है और क्या सच में वो पात्र है या नहीं है। सर्वप्रथम तो ध्यान रखिए, गुरु सानिध्य मार्ग में जो भी व्यक्ति तप अर्थात जप अनुष्ठान आदि करेगा, तो 1 से लेकर लाख% तक उसका जप अनुष्ठान कभी भी फेल नहीं हो सकता है। बात जरूरी ये भी है कि जब भी हम किसी देवी की उपासना, किसी देवता की उपासना करते हैं, कुछ समय के लिए तो उसमें
डिस्टर्बेशन होनी ही होनी है। भाव कहने का है थोड़ा बहुत उसमें उलटफेर तो होना ही। अब आपके जो पीछे का प्रारब्ध है वो भी आपका सामने आता है। वो पीछे का प्रारब्ध जो बना है वो आपको ऐसे सत्कर्मों से जोड़ने के लिए रोकता है। और हमारी धारणा ये होती है कि जो हम कर रहे हैं शायद ये हमारे अनुकूल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। इसको अनुकूल बनाने के लिए जो पीछे का प्रारब्ध है उसका कटना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि हम आगे जोड़ना चाहते हैं। अब रही बात तो पीछे का प्रारब्ध हम कैसे काटें। पीछे का प्रारब्ध काटने के लिए अधिक से अधिक हमको भजन की आवश्यकता है। भजन के माध्यम से ही पीछे का जो प्रारब्ध है, बचा हुआ संचित कर्म है हमारा, जो पाप कर्म हमने आ रहे हैं कर करके जिसका बैंक अकाउंट्स हमारे बहुत बड़े हैं, उस संचित कर्म को काटने के लिए ही हमको सर्वप्रथम भजन करना पड़ेगा। आप देखते हैं हम प्राय जिन भी व्यक्तियों को हमने मंत्र दीक्षा दी है वो सभी चाहते हैं हमको सिद्धि मिल जाए, शीघ्र भगवती हमारी सिद्ध हो जाए। ऐसा कैसे होगा? ऐसे कैसे होगा? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम के आवत नाही। जन्म जन्मों के